नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको लेप्रोसी के बारे में बताया था और लेप्रोसी की 3 सीरीज़ मैंने पब्लिश की हैं, जिसमें अलग अलग तरह की लेप्रोसी के बारे में आपको जानकारी दी मैंने। एक थे इंडिटरमिनेट लेप्रोसी, दूसरी ट्यूबिकुलॉइड लेप्रोसी और तीसरा लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोसी एक और तरह की होती है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा, और ये लेप्रोसी है न्यूरिटिक लेप्रोसी। न्यूरिटिक लेप्रोसी सबसे पहले बताऊंगा कि क्या होता है। लेप्रोसी कई तरह की होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। न्यूरिटिक लेप्रोसी वो लेप्रोसी है जिसके अंदर सिर्फ नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, स्किन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बाकी सब लेप्रोसी में स्किन भी होती है, नर्व्स भी होती हैं, लेकिन न्यूरिटिक लेप्रोसी में केवल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए इसके लक्षण और दूसरे इसके जो इफेक्ट हैं वो सारे केवल नर्व्स के दिखाई पड़ेंगे, और स्किन में आपको कोई दाग नहीं दिखाई पड़ेगा या कोई उभरा हुआ पैच दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए इस तरह की जो लेप्रोसी होती है जिसमें केवल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूरिटिक लेप्रोसी। न्यूरिटिक लेप्रोसी 2 तरह की हो सकती है। एक तो अगर एक ही नर्व इन्वॉल्व है तो हम इसको बोलते हैं मोनोन्यूरिटिक लेप्रोसी। अगर एक से ज्यादा नर्व्स इन्वॉल्व हैं, 2 नर्व्स या 3 नर्व्स, तो हम इसको बोलते हैं पॉलीन्यूरिटिक लेप्रोसी। जितनी भी तरह की लेप्रोसी होती है उनमें से 10 से 15% लेप्रोसी न्यूरिटिक लेप्रोसी होती है। ये लेप्रोसी साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है और मेल्स में ज़्यादा होती है फीमेल्स के बजाय। अब मैं आपको बताता हूं कि इस न्यूरिटिक लेप्रोसी के लक्षण क्या है। देखिए, लक्षण इस पर डिपेंड करता है कि इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है। इसलिए कि नर्व्स जो अपनी होती हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेंसरी पार्ट और एक मोटर पार्ट। सेंसरी पार्ट मतलब जो नर्व्स सप्लाई करती हैं उसमें सेंसेशंस कैसे हैं। सेंसेशन से मेरा मतलब यह है कि वहाँ पे आपको ठंडे गर्म का पता चलना, या आपका टच करने का पता चलना, या फिर दर्द का पता चलना, ये सेंसरी पार्ट होता है। तो लक्षण इस पर डिपेंड करते हैं कि आपका सेंसरी पार्ट इन्वॉल्व हुआ है या मोटर पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। मोटर पार्ट का मतलब नर्व सप्लाई मसल्स को होना। तो न्यूरिटिक लेप्रोसी के लक्षण इसी से देखे जा सकते हैं कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। ये जरूरी नहीं दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकता है अकेला मोटर इन्वॉल्व हो। अगर मोटर इन्वॉल्व होगा तो फिर मसल्स की वीकनेस होगी या पैरालिसिस होगा, और अगर सेंसरी पार्ट इन्वॉल्व होगा तो फिर वहाँ पे सेंसेशन अफेक्टेड होंगे, जिससे आपको ठंडा गर्म का पता नहीं चलेगा, दर्द का पता नहीं चलेगा और टच करने का पता नहीं चलेगा। वैसे तो कोई भी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है न्यूरिटिक लेप्रोसी के अंदर। ज़्यादातर वो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं जो सरफेस पे होती हैं, जो बॉडी के अंदर डीप नहीं होती हैं, यानी जो सुपरफिशियल नर्व्स होती हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कॉमन होता है न्यूरिटिक लेप्रोसी के अंदर। एज ए होल लेप्रोसी के अंदर वही नर्व्स कॉमनली इन्वॉल्व होती है जो सुपरफिशियल होती है। ज़्यादातर इसमें अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है। अल्नर नर्व कौन सी होती है? जो शोल्डर से निकलती है, शोल्डर के पास से, और वहाँ से होती हुई पूरे आर्म, फोर आर्म होती हुई और अंगुलियों तक पहुंचती है, हथेली और अंगुली तक पहुंचती है। तो ये अल्नर नर्व होती है। इस नर्व को हम कोहनी के जो पीछे का जो ग्रूव होता है उसमें हम फील कर सकते हैं। इस नर्व के अगर इन्वॉल्वमेंट होता है अल्नर नर्व का, तो अगर इसका सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर आपका जो फोर आर्म है उसके अंदरूनी साइड, हथेली के अंदरूनी साइड, और लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनके रिंग फिंगर का आधा हिस्सा और लिटिल फिंगर पूरी, और हथेली का आधा हिस्सा यानी जो अंदर की तरफ का हिस्सा है, और फोर आर्म का अंदर की तरफ हिस्सा, इस हिस्से के अंदर, इस सप्लाई एरिया के अंदर आपको सेंसेशंस पता नहीं चलेंगे, ठंडे गर्म का पता नहीं चलेगा, आपको टच करने का, कोई आपको टच करेगा तो भी पता नहीं चलेगा, या आपको कोई दर्द होगा, कोई पिंच चुभाएगा या कांटा लग जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सेंसरी पार्ट, उसका नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ पे छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका दर्द का पता नहीं चलेगा। तो इन अंगुलियों में छाले पड़ सकते हैं, हथेली में छाले पड़ सकते हैं, और धीरे धीरे छाले पड़ने के बाद उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और धीरे धीरे अंगुली गल भी सकती है। अब अगर मोटर पार्ट इन्वॉल्व होगा तो जो लिटिल फिंगर है और जो आपके रिंग फिंगर है, इन अंगुलियों को आप, ये टेढ़ी हो जाएंगी, इनको आप सीधा नहीं कर पाएंगे, और जो इस तरह की अंगुलियां सिकुड़ी बन जाती हैं उनको हम बोलते हैं क्लॉ हैंड। ये ऑफकोर्स ये पार्शियल क्लॉ हैंड है, क्योंकि अगर सारी अंगुलियां इस तरह से हो जाएं, सीधी नहीं हो, तो उसको पूरा क्लॉ हैंड होता है। और अगर अकेले 2 अंगुलियां केवल आप इनको एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं तो ये पार्शियल क्लॉ हैंड बन जाता है। तो ये तो आपके अल्नर नर्व का इन्वॉल्वमेंट हुआ।
अब एक दूसरी और कॉमन नर्व जो है जो इन्वॉल्व हो सकती है लेप्रोसी के अंदर, न्यूरिटिक लेप्रोसी के अंदर, वो नर्व होती है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका जो क्यूटेनियस ब्रांच होता है, जो स्किन की ब्रांच होती है, उस ब्रांच को आप यहाँ पे रिस्ट पे आप फील कर सकते हैं। और अगर रेडियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तो हथेली का बाहर का हिस्सा, जिसके अंदर जहाँ पे अंगूठा होता है, तो वहाँ पे तो अंगूठा और आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, और इन दोनों अंगुलियां और अंगूठा, ये तीनों जो है इस एरिया में, और हथेली के आउटर एरिया में, और फोर आर्म के आउटर एरिया में, इस एरिया में आपके सेंसरी लॉस हो जाएगा। अब एक और कॉमन नर्व जो न्यूरिटिक लेप्रोसी में इन्वॉल्व हो सकती है, उसको हम बोलते हैं पेरोनियल नर्व। ये पेरोनियल नर्व, ये आपके नी पे इसको हम फील कर सकते हैं। ये आती तो हिप के आसपास से आती है और नीचे तक जाती है, आपके पैर के अंगूठे तक जाती है, लेकिन इसको हम नी जॉइंट पे हम इसको फील कर सकते हैं, पेल्पेट कर सकते हैं। और लेप्रोसी के अंदर, न्यूरिटिक लेप्रोसी के अंदर, ये नर्व मोटी हो जाती है और इसको दबाने से दर्द भी हो सकता है। अगर ये नर्व इन्वॉल्व हो गई तो इसके सेंसरी पार्ट इन्वॉल्व होने के कारण से लेग का आउटर पार्ट और आपके फुट का ऊपर वाला हिस्सा और आपके जो अंगुलियां हैं और जो ग्रेट टो और जो टोज हैं, उन सब में आपके ठंडे गर्म का पता नहीं चलेगा, आपके हाथ लगाने का पता नहीं चलेगा और आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा। तो ये सेंसरी पार्ट इन्वॉल्व होने से तो यहाँ पे छाले भी पड़ सकते हैं, जख्म भी पड़ सकते हैं। अब अगर मोटर पार्ट इन्वॉल्व होगा तो उसका नतीजा ये होगा कि आपका जो फुट है वो फुट ड्रॉप हो जाएगा, यानी पैर लटक जाएगा और उससे आपको चलने में दिक्कत होगी, आप पैर ठीक से रख नहीं पाएंगे और पैर को उठा के चलना पड़ेगा। तो ये इसके मोटर पार्ट इन्वॉल्व। तो इस तरह से कोई भी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, वो नर्व जो कि सुपरफिशियल होती है, और उसी हिसाब से इस न्यूरिटिक लेप्रोसी के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। अब आते हैं कि इस न्यूरिटिक लेप्रोसी की पहचान तो आपने लक्षणों से कर ली, लेकिन ये कंफर्म कैसे करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे कैसे होगी कि ये न्यूरिटिक लेप्रोसी है, क्योंकि ऐसी कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर आपके मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, मसल वीकनेस हो सकती है, जिनमें सेंसरी लॉस भी हो सकता है, कई बीमारियां हो सकती हैं ऐसी, या फिर किसी नर्व को चोट लगने से भी ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने को ये कंफर्म करने के लिए कि ये लेप्रोसी के कारण से नर्व इन्वॉल्व हुई है और ये न्यूरिटिक लेप्रोसी है, उसके लिए हमें एक ही चीज़ है कंफर्म करने के लिए, नर्व बायोप्सी। नर्व बायोप्सी से कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे लेप्रोसी है या और किसी दूसरी बीमारी। अगर नर्व बायोप्सी करेंगे तो हो सकता है उसमें जो कीटाणु होता है आपके लेप्रोसी, वो भी उसमें मिल सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूरिटिक लेप्रोसी का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट भी बाकी सब तरह की लेप्रोसी की तरह ही है। अगर एक ही नर्व इन्वॉल्व हुई है तो हम इसको पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी टाइप ट्रीट करेंगे। और लेप्रोसी में आप जानते हैं एमडीटी दी जाती है, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी, जहाँ पे 2 से 3 दवाइयाँ एक साथ दी जाती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए दी जाती हैं। अगर मोनोन्यूरिटिक लेप्रोसी है तो हम उसको पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी ट्रीटमेंट देंगे, जिसके अंदर 2 कैप्सूल रिफेम्पिसिन के महीने के शुरू में दे देंगे और उसके बाद 1 गोली रोज डेप्सोन की पूरे महीने तक दी जाएगी, और ये इस तरह का 6 महीने का कोर्स पूरा दिया जाएगा। अगर पॉलीन्यूरिटिक लेप्रोसी है, यानी कई नर्व्स इन्वॉल्व हैं, एक से ज़्यादा नर्व्स इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में हम मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी का ट्रीटमेंट देंगे, और उसके अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 कैप्सूल रिफेम्पिसिन के होते हैं पहले दिन महीने के, और 3 कैप्सूल क्लोफाजिमिन के होते हैं, और उसके बाद फिर रोजाना 1 गोली डेप्सोन की और 1 कैप्सूल क्लोफाजिमिन का ये दिया जाता है, और ये पूरा ट्रीटमेंट पूरे 1 साल तक के लिए दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट लेना पूरा जरूरी है, इसी से इसके लेप्रोसी के जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, लेप्रोसी ट्रीटमेंट पूरा होने का मतलब ये है कि लेप्रोसी के जर्म्स सारे मर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कोई डिफॉर्मिटी हो गई है, मान लो आपके इस लेप्रोसी के कारण से नर्व डैमेज हो चुकी है और उससे आपका रिस्ट ड्रॉप हो गया है या आपका फुट ड्रॉप हो गया है, तो ये नहीं है कि इस ट्रीटमेंट लेने से फुट ड्रॉप वापस ठीक हो जाएगा। अगर परमानेंट डैमेज है तो वो ठीक होने का उसका तरीका तो सर्जिकल है, सर्जरी के द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है, किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकता। इन दवाइयों के अलावा आपको कुछ केयर भी करनी पड़ेगी, दूसरी लेप्रोसी की तरह इसमें भी आपको केयर करनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई गर्म चीज़ अगर हाथ में इन्वॉल्व है तो कोई गर्म चीज़ हाथ से नहीं पकड़ें, कोई इसमें चोट नहीं लगनी चाहिए, ग्लव्स पहन लें। इसी तरह पैर के अंदर भी ध्यान रखें कि नंगे पैर नहीं घूमें, उसमें चोट नहीं लगनी चाहिए, और किसी तरह के
कोई कील वगैरह नहीं चुभे, ऐसे जूते पहने। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी केयर करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और अगर ट्रीटमेंट पूरा लेंगे तो लेप्रोसी से आपको बिल्कुल पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई, ये सब दवाइयाँ ब्लिस्टर पैक के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री मिलती हैं और अच्छी क्वालिटी की मिलती है, इसलिए दवाइयाँ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।